विद्या का आभूषण है विनय। यदि सच्चा विद्यावान है तो वह विवेकी, वह विनम्र होना ही चाहिए। उपनिषदों में वो कथा आती है, श्वेत केतु पढ़ करके आया अपने पिता के पास, तो जब 11-12 साल पर्यंत वेद शास्त्रों का अध्ययन करके जब घर लौटा, पिता के पास आया तो बड़ी अकड़ में था। मैं परम ज्ञानी हूं, मैंने सारे शास्त्र जान लिए हैं, परम विद्वान हूं, मेरे जैसा पंडित कोई नहीं। अकड़ में आदमी का व्यवहार कुछ अलग ही होता है। पिताजी समझ गए कि इसको ज्ञान का, पांडित्य का अपच हो गया है। ज्ञान पच जाए तो आदमी विवेकी होता है, विनम्र होता है। विद्या विनयेन शोभते, विद्या का आभूषण है विनय। यदि सच्चा विद्यावान है तो वह विवेकी, वह विनम्र होना ही चाहिए। जिन पेड़ों पे फल लगते हैं, जिन शाखाओं पर फल लगते हैं, वे शाखाएं झुकती हैं। फलवान शाखाएं झुकती हैं। जिसने कुछ पाया है फल, वो विनम्र होगा, वो झुकेगा। लेकिन यहां थोड़ी अकड़ थी। हाँ बेटे, आ गए पढ़कर? हाँ पिताजी, सब कुछ मैंने पढ़ लिया, सब जानता हूं। पिताजी ने पूछा, लेकिन तुम उसको जानते हो जिसको जाने बगैर जितना भी जाना हुआ है सब व्यर्थ है, और जिसको जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता? क्या तुम उसको जानते हो? श्वेत केतु ने कहा कि ऐसा होता तो मेरे गुरु सिखा देते, लेकिन ऐसी तो कोई बात मेरे गुरु को ही पता नहीं थी, मतलब यह है, इसलिए उन्होंने मुझे नहीं सिखाया। जिसको जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता, और जिसको जाने बगैर जितना भी जाना हुआ है सब व्यर्थ है, ऐसा तो मेरे गुरु ने मुझे नहीं सिखाया। और इसका मतलब यह है कि मेरे गुरु को ही पता नहीं था। पता होता तो ये अकड़ है। विनम्र आदमी ये सोचेगा कि या तो मैंने उसको जानने की जिज्ञासा नहीं की, या तो मुझमें वो योग्यता गुरुजी ने नहीं देखी, इसलिए मुझे वो ज्ञान नहीं दिया। આપણે તરત ગુરુજીને ખબર હોય તો કે એને જ ખબર નહીં હોય। पिताजी ने समझ लिया कि अकड़ है। अब इस बेटे ने सोचा कि मेरे पिताजी ये पूछ रहे हैं तो निश्चित रूप से पिताजी को पता ही होगा। पिता को ही गुरु समान मान करके उसने कहा कि आप ही मुझे वो समझाओ। और इस तरह से वो संवाद आगे बढ़ता है। तो वो जो 4 महावाक्य है, पहले प्रज्ञानम ब्रह्म, ये जो प्रज्ञान है यही ब्रह्म है। ज्ञानोपदेश करते हैं, कहते हैं यह ज्ञान ही ब्रह्म है। प्रज्ञानम ब्रह्म, यह अनुभव में आया हुआ ज्ञान,
जिसकी अपरोक्षानुभूति हुई है, ऐसा ज्ञान ब्रह्म। मुझे वो जानना है। तो दूसरी बात आई, तत्त्वम असि, तू वही है। ज्ञान तेरा अपना स्वरूप है, ज्ञान तेरे से कोई भिन्न वस्तु है और उसको कान से सुन सुन करके भीतर भरना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। कथा सुनना, प्रवचन सुनना, गुरु का उपदेश श्रवण करना, शास्त्रों का श्रवण करना, ये तो त्वम पदार्थ का केवल शोधन है, उसको शुद्ध करना। अरे भाई, खेती भी आप करना चाहते हो तो पहले खेती का, खेत का शोधन करते हो, कंकड़ पत्थर सब हटा करके खेत को साफ किया, फिर खेत को जोता, ये शोधन है। आप पूजा में बैठते हो तो स्नान करके धोए हुए वस्त्र पहन करके बैठते हो। आप किसी घर में नूतन गृह प्रवेश करते हो, नया मकान आपने बनाया, वास्तु पूजा होती है, नूतन गृह प्रवेश, और वहां जो सब विधियां होनी होती है वो आप करते हैं, वो शोधन है, तब आप गृह प्रवेश करते हो। देखो, हम भवन को गृह बनाते हैं, भवन तो बनाने वालों ने बनाया, ईंट सीमेंट रेती से बना, बिल्डर ने बनाया, मजदूरों ने मिलकर के बनाया, अमुक लाख रुपया उसमें आपने खर्च कर लिया, भवन बन गया। लेकिन अभी भवन को घर बनाना बाकी है, उसके लिए उस भवन का भी शोधन करना पड़ता है। अरे भैया, आप नया मंदिर बनाते हैं तो हमारे यहां वो शिल्पकारों के द्वारा निर्मित बड़ी सुंदर मूर्तियां मिलती हैं। राजस्थान तो इसके लिए प्रसिद्ध ही है, यहां संगमरमर की जो मूर्तियां बनती हैं, खास करके जयपुर में, मूर्तियां ले आए और फिर प्रतिष्ठा विधि होती है, तो मंदिर का भी शोधन, अरे उन मूर्तियों का भी शोधन होता है। इसलिए जलाधिवास, धान्याधिवास, अन्नाधिवास, वस्त्राधिवास, पुष्पाधिवास, इन सभी विधियों से उन मूर्तियों को गुजरना होता है, शोधन। मूर्ति यदि धातु से निर्मित है तो भी उसकी विधियां होती है, काष्ठ की मूर्ति है, दारूमयी है, तो उसकी विधियां होती है, शोधन तो होना चाहिए। तो त्वम पदार्थ का शोधन, और उस शोधन से क्या होता है कि जीव को, त्वम पदार्थ माने आत्मा, जीवात्मा, और तत्पदार्थ माने परमात्मा, ब्रह्म। तत्त्वम असि, तत्पदार्थ, तत् यानी परमात्मा, परब्रह्म, त्वम तू, जीवात्मा, तू वही है, मतलब तू परब्रह्म ही है, तू परमात्मा से भिन्न नहीं है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन, नाना ये जो वैविध्य है वो केवल दिख रहा है मात्र, हकीकत में है नहीं। जैसे स्वर्ण में अलग अलग आकार दिख रहे हैं, तो कोई कंगन हो गए, कोई बूटी हो गई, कोई नथनी हो गई, कोई करधनी हो गई, रूप के अनुसार सबके नाम अलग अलग हो गए, लेकिन ये वैविध्य, ये नानात्व केवल दिख रहा है, हकीकत में तो स्वर्ण ही है, सिवाय स्वर्ण के कुछ भी नहीं। वही वाली बात है, सर्वम खलु इदम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। तो उस परम ब्रह्म परमात्मा से भिन्न नहीं है, लेकिन अभी तुझे उसका अनुभव नहीं हो रहा है, इसलिए तू उसको जानने की इच्छा कर रहा है।
तू उसको अपने से भिन्न मान रहा। हम भगवत गीता सुनते हैं तो शुरुआत में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, तू उस परमात्मा की शरण में जा। और एक समय आता है तो वही कन्हैया अर्जुन से कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। वो तमेव शरणम गच्छ वाली बात, मामेकम शरणम व्रज, मुझे एक ही की शरण में तू आ जा, यहां तक पहुंचती है। क्योंकि अर्जुन मान रहा था कि श्री कृष्ण जिनकी शरण में जाने के लिए कह रहे हैं वो मुझसे और श्री कृष्ण से कोई और भिन्न कोई तीसरी परम सत्ता है, जिसकी शरण में श्री कृष्ण मुझे जाने के लिए कह रहे हैं। हमारे सदगुरु का उपदेश सुनकर हमको यह लगता है कि परमात्मा कोई मेरे और मेरे सदगुरु से भिन्न कोई तीसरी सत्ता है, वो अलग ही सत्ता है। लेकिन बाद में पता चलता है कि नहीं नहीं, मेरे गुरु में और गोविंद में कोई भेद नहीं है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म, गुरु साक्षात् परब्रह्म, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु और गोविंद में कोई भेद प्रतीत नहीं होता। मामेकम शरणम व्रज वाली बात आ जाती, तमेव शरणम गच्छ से मामेकम शरणम व्रज। और फिर एक समय ऐसा आता है कि शिष्य अपने और अपने गुरु में भी कोई भेद फिर नहीं देखता। गुरु के साथ उसकी ऐसी एकता हो जाती तो सिवाय परमात्मा के कुछ भी नहीं है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म। लेकिन परमात्मा का भी शोधन करना पड़ता है, क्योंकि माया ढांकती है। वहां आवरण है माया और यहां आवरण है वासना। तो सदगुरु का उपदेश सुन सुन करके, शास्त्रों का श्रवण कर करके जब त्वम पदार्थ का शोधन होता है, यह जरूरी है। इसलिए वासना है जब तक तब तक वेदांत का श्रवण करोगे तो कुछ फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए वेदांत श्रवण के लिए जो 4 साधन की आवश्यकता है, उसमें एक बात बताया, इहा मुत्रार्थ फल भोग विरागः। इस संसार के सभी सुखों की आसक्ति का अभाव होना चाहिए साधक के जीवन में, और पारलौकिक सुखों की आसक्ति का भी अभाव। इहा मुत्रार्थ फल भोग विरागः इह अमुत्र। यह लौकिक और पारलौकिक सभी प्रकार के सुखों की आसक्ति का आत्यंतिक अभाव। नरसिंह मेहता उसको कहते हैं दृढ़ वैराग्य। दृढ़ वैराग्य जना मन मारे, राम नाम शू ताड़ी रे लागी, अने सकल तीर्थ तेना तन मारे, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीड़ पराई जाने रे। मोह माया व्यापे नहीं जेने, दृढ़ वैराग्य जना मन मारे। देखो, श्रीमद् भागवत भी परमहंसों की संहिता है, और इसलिए श्रीमद् भागवत में जिनका जितना विशेष वैराग्य, उनका उतना विशेष अधिकार, पात्रता माना गया। जितना ज्यादा वैराग्य होगा आपके मन में, उतना ही भागवत आपके भीतर अच्छी तरह से बैठेगी, ये कथा उतना ही ठीक से बैठेगी। इसलिए सब आसक्ति छोड़ करके बैठो, श्रवण करो। तत्वम असि, पहले कहा प्रज्ञान ही ब्रह्म है, फिर कहा वह ब्रह्म तू ही है, तू ज्ञान स्वरूप ही है, बस केवल तेरा ज्ञान ढका हुआ है,
हम कई बार कथाओं में ये चर्चा करते हैं कि गुरु ज्ञान देता नहीं, गुरु शिष्य के अज्ञान को हर लेता। सब ब्रह्म स्वरूप ही है, सब ज्ञान स्वरूप ही है। ज्ञान कोई लेने की देने की चीज है ही नहीं, बस शिष्य का ज्ञान ढका हुआ है, आवरण है। चीज सामने पड़ी हो लेकिन उसके ऊपर कोई आवरण हो तो आपको पता नहीं चलेगा कि यहां यह चीज पड़ी है।